चले बाजू हो जाओ। मैडम, बॉडी का सर नहीं है। हाथ में मेहंदी लगी हुई है, शायद कोई दुल्हन होगी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके आओ। यस मैडम। प्रेशर ठीक है? परफेक्ट। शिल्पा, देख मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है? तुझे पता है सब कुछ इतना जल्दी में हो गया ना, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कल ही सगाई है और कल ही शादी की डेट भी फिक्स हो जाएगी। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। शिल्पा, क्या हो गया तुझे? अब दिखाना मुझे अपनी मेहंदी। उठ इधर। मेहंदी दिखा रही थी ना मुझे उस दिन अपनी, हाँ मेहंदी दिखा रही थी ना। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। मैंने अपनी शादी का सारा इंतजाम कर रखा है, लेकिन क्या फायदा, मैं इंतजार ही करती रह जाती हूँ। और तुम जैसी ओवर स्मार्ट लड़कियां अच्छे अच्छे लड़कों को फंसाकर उड़ाकर ले जाती हैं। उस दिन मुझे चिढ़ा रही थी ना अपनी मेहंदी दिखा के, तो मुझे चिढ़ा रही थी ना, आ तुझे दिखाती हूँ। तू आ मेरे। उठ उठ, ये देख, अच्छे हैं ना डिजाइन्स? पता है, अब इन डिजाइन्स में से एक अच्छा सा डिजाइन चूज करके ना मैं अपनी शादी में भी लगवाऊंगी। और ये पता है किनकी मेहंदी है? सुन, पता है किनकी मेहंदी है? इन सब की विदाई मैंने अपने हाथों से की है। और अब मैं तेरी विदाई भी करूंगी। दिखा 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 अपनी मेहंदी दिखा। कहाँ? अब तो तेरी विदाई बाकी है ना? दी, नाश्ता रेडी है, माँ वेट कर रही हैं। मैं आती हूँ। शिल्पा बेटा आजा, तू भी नाश्ता कर ले। आज मंजू बुआ का फोन आया था, रितु के लिए भी लड़का फाइनल हो गया है। बता रही थी ऑनलाइन पसंद किया है,
भाई आजकल की लड़कियां तो कितनी स्मार्ट हो गई हैं। तेरे लिए भी पूछ रही थी, तू भी ऑनलाइन रजिस्टर कर देना। माँ कभी तो कुछ और बात कर लिया करो ना, जब देखो वही बातें। अरे मैं तो बस यही बोल रही थी ना कि ऑनलाइन। अगर आप एक ही बात बार बार दीदी से बोलोगे तो बुरा तो उन्हें लगेगा ना। आप खुद भी तो सोचो। जिंदगी में हर एक इंसान एक सही जीवन साथी पाने की ख्वाहिश रखता है। कोई ऐसा शख्स जो सुख दुख में हमारा साथ दे सके, कदम से कदम मिलाकर चल सके और जिसके साथ जिंदगी का सफर खुशनुमा हो जाए। पर हर किसी की ये तमन्ना पूरी हो ये जरूरी नहीं। शिल्पा की शादी करने की तमन्ना उसकी जिंदगी पे इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसने एक लड़की का बेरहमी से कत्ल कर दिया। और ऐसा खौफनाक जुर्म उसने पहली बार नहीं किया था। किसी भी लड़की को शादी की तैयारियां करते देख ले तो वो बौखला जाती थी। और उसकी ये बौखलाहट आने वाले वक्त में जुर्म की एक ऐसी कहानी रचने वाली है जो आपके होश उड़ा देगी। जैन मैडम। बोला मैडम पूरा एरिया छान मारा पर कहीं पर भी कटा हुआ सर नहीं मिला और फॉरेंसिक टेप के मुताबिक मर्डर 5-7 दिन पहले हुआ है। और मैडम लड़की की उम्र कुछ 25-26 साल के आसपास है। मैडम अगर सर नहीं मिला तो बॉडी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। पिछले 2 हफ्ते से शहर में जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं, पता करो जरा 25 से 26 साल के बीच की कोई लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है क्या? जी मैडम। फोन देना। ये बैग जिस शॉप से खरीदा गया है वहां जाके ये पता करो कि ये बैग किसने और कब खरीदा है। उस शॉप की सारी सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। जी मैडम। दी, इन सब चीजों में ट्रस्ट करते हो आप? तुझे पता है ना आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है? हाँ हाँ, तो दुबई से लड़के वाले आ रहे हैं ना आपको देखने के लिए। आप ना जल्दी आ जाना, मैं भी हाफ डे लेके आ जाऊंगी। नहीं तो आपको पता है ना वो आज ही ना तमाशा कर देना है। चले। देखना दी, आज तो बात बनी जाएगी। इतने साल दुबई में रहे, आपको कभी यहाँ की याद नहीं आई? आती है पर अब आदत हो गई है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अपनों के साथ रहने में तो मजा ही अलग है। तभी तो हम लोग खास हैं। तभी तो किसी खास को ले जाने आए हो। आपके परिवार में जाकर हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। लीजिए। भाई गॉड दी, शादी के लिए तो लहंगा ही सही रहेगा। और कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। आई एम सो एक्साइटेड। अभी तो मुझे कितनी सारी शॉपिंग भी करनी है। अच्छा दीदी, मैं सोच रही हूँ शादी में ना मैं भी लहंगा ही सिलवा लूं। आप क्या कहते हो? हाँ हाँ, तू भी लहंगा ही ले लेना। तेरा लहंगा ना मैं खुद ही डिजाइन कर दूंगी, लेकिन टाइम इतना कम है ना और काम इतना सारा। अब अच्छा ये देख, कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं दी। एंगेजमेंट के लिए फाइनल कर दूं इन्हें? कर दो फाइनल।
ठीक है। वरुण को अलका पसंद है। माँ, वरुण को हाँ कर दो। वैसे भी टाइम बहुत कम है और उसके दुबई जाने से पहले शादी होनी है। कैसी बात कर रही हो दी आप? ये रिश्ता आपके लिए आया है, मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। तो क्या हुआ? ये कोई लव मैरिज थोड़ी है, अरेंज है। और फिर वरुण को तुमसे शादी करनी है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन तुम दोनों सोच लो, मेरे लिए तुम दोनों बेटियां माँ, बराबर हो। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं। पता नहीं फिर मेरी तरह बैठना पड़ेगा। पर दी आपको बुरा नहीं लगेगा? थोड़ा सा तो लगेगा, लेकिन सिर्फ अपनी किस्मत पर, तेरी खुशी के लिए नहीं। मैडम जी, चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा है और उस दिन दूसरे एंगल से कैमरा खराब था, उसका फुटेज नहीं है। हमें इतना तो पता चल गया कि सस्पेक्ट कोई फीमेल है और अर्ली 30s में है। ये फुटेज हमारी लैब में भिजवा दो, क्या पता इस वीडियो को क्लीन कर सकें और सस्पेक्ट का असली चेहरा सामने आ जाए। ओके मैडम, थैंक यू। अलका, मैं देख कर आती हूँ तेरा हनीमून सूट रेडी हुआ कि नहीं। हाँ दी, हाँ, आई एम सॉरी दी। पागल है क्या? चल। हेलो, मैंने हनीमून स्वीट के लिए केक ऑर्डर किया था, प्लीज जल्दी भिजवा दीजिए। और हाँ, साथ में एक नाइफ भी।
पता नहीं मेरे हाथ से नाइफ कैसे स्लिप हो गया। मैं तो अलका को सरप्राइज देना चाहती थी। देखिए, अब ज़्यादा बात ना करें, आपको आराम की ज़रूरत है। वैसे भी काफ़ी ब्लड लॉस हो गया है। जीजा जी, आई एम सॉरी, मैंने आपकी सुहागरात खराब कर दी। शिल्पा ने वरुण और अलका की शादी के लिए खुद हामी भरी थी, पर यह सोचने वाली बात है कि जिस लड़की के सिर पर शादी का जुनून सवार था, उसने इतनी आसानी से अपना मनचाहा दूल्हा अपनी छोटी बहन को कैसे दे दिया। शायद उस वक्त का यह फैसला एक बड़ी बहन का था, ना कि एक जुनूनी लड़की का। पर कहते हैं ना कि जलन की भावना किसी भी रिश्ते को नहीं बख्शती। अपनी बहन को वरुण के साथ देखकर अब शिल्पा के अंदर की तड़प ने विश्वासघात का रास्ता अपना लिया था। शिल्पा के असली इरादों से बेखबर वरुण और अलका उसके लिए परेशान थे, पर उन्हें इस बात की खबर भी नहीं थी कि शिल्पा उनकी खुशहाल जिंदगी में साजिशों का एक जानलेवा जाल बुन रही है। संभाल के, क्या हुआ? आराम से। यू ओके? कहाँ जा रही थी दिया? वो मैं घर जा रही थी। कैसी बात कर रही हो दी? अपनी हालत तो देखो। और माँ को मैंने फोन कर दिया। और घर भी जाओगी तो कौन देखेगा आपको? या मैं भी टेंशन में रहूंगी। वरुण, हम घर भी तो जा सकते हैं ना, होटल में रुकने की क्या जरूरत है? कुछ भी बोल रही हो अलका, मैंने पहले ही तुम्हारी फर्स्ट नाइट खराब कर दी है। कैसी बात कर रही हो दी आप? एक हफ्ते की तो बात है, फिर तो हम दुबई चले ही जाएंगे। और इनकी फैमिली तो पहले ही जा चुकी है। कुछ कहते क्यों नहीं हो तुम वरुण? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन गो। तो बस अब डिसाइड हो गया, मैं पैकिंग कर रही हूँ और हम लोग घर जा रहे हैं। माँ, मैं नहाकर आती हूँ, नाश्ता फिर साथ करेंगे। शादी वादी तो ठीक है, पर हालत खराब हो जाती है यार। ये सब बहुत टायरिंग है, पूरा शरीर दुख रहा है। अरे क्या कर रही हो? तुम भी तो थकी हो ना? दरवाजा तो बंद है ना? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आपने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया था, लेकिन आधी घर वाली तो मैं अब भी हूं ना। ये सब ठीक नहीं है। आप माँ, दरवाजा खोलो, किसी ने गलती से बंद किया है। मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। जीजा जी, जल्दी से आ जाइए। आई एम सॉरी। आई नो आपको कितना अजीब लग रहा होगा, पर उस कंडीशन में होटल में रुकना भी तो सही नहीं लगता ना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारी दीदी ने तो हनीमून ही कैंसिल करा दिया। अरे दुबई जाके हनीमून करेंगे, स्पेशल वाला, आई प्रॉमिस। मुझे थोड़ा और लग रहा है यहाँ पे। आई नो, वैसे भी 2-3 दिन की बात है। सारे पेपर्स अच्छे से रख ली? रख लिए। अरे बच्चों, तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ।
आज फाइनल हैंडओवर करना है ना, दोपहर तक आ जाऊंगी। ठीक है, तो चलो पहले नाश्ता कर लो। आज तो मुझे भी डॉक्टर के पास जाना था, बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, ड्रेसिंग कराने। अरे दीप, पर आप अकेले कैसे जाओगे? और मैं भी बिजी हूँ। वरुण आपको ड्रॉप कर देगा। वरुण, तुम दीदी को ना हॉस्पिटल ड्रॉप कर देना। ओके दीदी, आप वरुण के साथ जाइए। नहीं नहीं, इन्हें क्यों परेशान कर रही हो, चली जाऊंगी अकेले। कैसी बात कर रहे हो दी, आप इस हालत में आप अकेले जाओगे? बस बोल दिया ना मैंने, वरुण लेके आपको जाएगा हॉस्पिटल, तो मतलब बात यही खत्म। ठीक है। देखो, इसमें मैंने ग्रीन ड्रेस पहनी थी। यार तूने हमें शादी पे नहीं बुलाया? हाँ यार, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना, मुझे खुद ही नहीं पता चला। अब जाके मैरिड लाइफ फील हो रही है। अब दुबई जाके हमें भूल मत जाना। ऑफ कोर्स नॉट। दुबई पहुंचते ही ना मैं तुम सबको सबसे पहले पिक सेंड करूंगी। सी, एक मिनट, दीदी का कॉल आया। हाँ दी, अलका, 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 हम डॉक्टर के पास से वापस आ रहे थे। मैं जीजू को यही खड़ा करके गई थी, और बस वो ये जो केमिस्ट है ना, मैं उससे अपनी कुछ दवाई और पर्सनल चीजें लेने के लिए गई थी। 5 मिनट में जब मैंने वापस आकर देखा तो जीजू यहाँ पर मुझे नहीं मिले। अलका, मैंने उन्हें बहुत फोन किया, उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। मैंने उन्हें यहाँ सारे में ढूंढ लिया, मैं उन्हें हर जगह ढूंढ चुकी, मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। फिर जाकर मैंने तुझे फोन किया। अलका, अब हम क्या करेंगे? जीजू को कहाँ पे ढूंढेंगे? अलका, जीजू को कहाँ पे ढूंढेंगे? मुझे ना जीजू थोड़े अपसेट भी लग रहे थे। कहीं नहीं मिल रहा है वरुण, मुझे भी नहीं मिल रहा, मैंने सारे में ढूंढा, नहीं मिल रहा, अब क्या करेंगे? अरे मैडम, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा खो गया है। भाई किसी काम से बाहर गए होंगे, आ जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए और रिलैक्स कीजिए, ठीक है? और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता कीजिए। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, अगर आप लोगों को लगे एनी टाइम कॉल करना। बस बेटा, मैडम, ये 3 लड़कियां हैं जो पिछले 10 दिन से गायब है, और इनकी उम्र भी लगभग 25-26 साल के आसपास है, लेकिन अभी तक इनकी कोई खबर नहीं है। मैडम जी, जो आपने फुटेज दिया था हमने उसको क्लीन कर लिया है, और लड़की के साइड प्रोफाइल के बेसिस के अनुसार पे हमने उसका फिर से फेस बना लिया। तो ये है हमारी सस्पेक्ट। चलो देखते हैं आखिर कौन है ये, और इनका इन तीनों लड़कियों से क्या लेना देना। और हाँ, इनकी ये फोटो हर जगह भिजवा दो इसकी पहचान के लिए। चलो। वरुण, 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 I'm sorry वरुण, so sorry। देखो कितनी बार बोला ना मैंने तुम्हें, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, तुमने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। तुम्हें पता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, उसी दिन मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया था। हाँ, और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरी बहन को क्या लगा मैं अपना पति इतनी आसानी से किसी को दे दूंगी? नहीं। वरुण, वरुण सुनो, वो जो कमरा है ना, वो कमरा
वो कमरा मेरा खास है, वो मैंने अपनी शादी के लिए रखा है। मैंने सजाया, उसमें सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। वहाँ हम दोनों शादी करेंगे। अब तो मेरा दूल्हा भी मेरे साथ है। मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट्स पूरे हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें लेकर ना यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। वहाँ हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहेंगे। हमारी खुशियाँ हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, अलका से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, मैं लेकर आती हूँ। भूख लगी होगी ना तुम्हें? वरुण नहीं, ऐसे नहीं करते ना। बस थोड़ी सी दिनों की बात है, थोड़े से दिन और फिर हम दोनों एक साथ होंगे। शिल्पा बहुत सोचे समझे तरीके से अपराधों को अंजाम दे रही थी। जिस तरह बेकाबू होकर उसने वरुण को कैद किया था और उसकी गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ी थी, उससे साफ जाहिर था कि उसे किसी भी परिणाम का डर नहीं था। और जब नतीजों की फिक्र खत्म हो जाती है तो अपराधी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दूसरी ओर पुलिस भी अपनी तफ्तीश में काफी आगे बढ़ चुकी थी और लग रहा था कि वो शिल्पा तक पहुंचने के काफी करीब है। लेकिन पुलिस उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही शिल्पा ने अपने अपराधों की श्रृंखला में एक ऐसा जुर्म जोड़ दिया जिसकी भरपाई करना नामुमकिन था। दी आपने मेरा मंगलसूत्र देखा है क्या? मैंने साइड टेबल पे रखा था रात को। हाँ, वहाँ पे नहीं है, वहाँ मंगलसूत्र नहीं है वहाँ। माँ, मुझे लग रहा है वरुण को कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ। नहीं, हो गया है, वरुण को कुछ हो गया है। वरुण को अलका, कुछ नहीं होगा वरुण को। तू कब से इन बातों पर विश्वास करने लगी है? मंगलसूत्र ही है, नहीं मिलेगा नया ले लेना। बड़ा हक जमा रही थी, मैंने छीन लिया। बस अब जल्दी से, अब बस तुम मेरी मांग में सिंदूर और भर दो, फिर हो जाएगी हमारी शादी। एक मिनट, वरुण, एक मिनट ना। हो गई। अब तो सिंदूर भी लग गया, अब बस सुहागरात बाकी है। उसे तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है। वो मंगलसूत्र भी नया ले आएगी और पति भी। वरुण के माँ बाप भी आते ही होंगे और उसका तो अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है। अलका, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें इंस्पेक्टर ने अपना नंबर दिया था ना, तो एक बार उसे फोन कर लो। हाँ, वो तो दीदी के पास है। मंगलसूत्र ही है, नहीं मिलेगा नया ले लेना। जानते हो इसको?
हाँ, ये तो शिल्पा है। शिल्पा? यस मैम, यही पार्लर में काम करती है। 2-3 दिन से नहीं आ रही है, कुछ बताया भी नहीं। मैडम बहुत गुस्सा हो रही। एड्रेस मिल सकता है इसका? श्योर मैम। लेकिन शिल्पा है कहाँ? अलका और वरुण का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग हैं कहाँ पर, और किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। मैडम, हम तो यहाँ शिल्पा से कुछ अलग सिलसिले में बात करना चाहते थे, मगर आप तो कह रही हैं आपकी दोनों बेटियां और दामाद भी गायब है। मैम, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, इन तीनों की फोन लोकेशन ट्रेस करो और मुझे भेजो अभी। जी मैम। यस। मैं कभी नहीं चाहती थी कि सब कुछ इस तरह से हो। मैं अलका से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अलका ने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। कोई नहीं समझ सकता कि ये सब कुछ करना मेरे लिए कितना पेनफुल है।
कितना टाइम लगेगा? थैंक यू। पता है तुम्हें, यहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं। कैसा है? मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, शायद मुझे तुम्हारी कदर नहीं है। नहीं वरुण, तुम मेरे प्यार को समझ पाए, मेरे लिए यही सब कुछ है। शायद बहुत देर हो गई। नहीं, अब हम दोनों साथ हैं ना, अब सब कुछ अच्छा होगा। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम मिलकर साथ में। मैडम, ये आदमी बहुत खतरनाक है। मुझे किडनैप करके ले जा रहा था। इसने मेरी बहन के साथ पता नहीं क्या क्या किया है। ये बहुत खतरनाक है। मैडम, इसकी बातों को मत सुनिए, ये बहुत खतरनाक है। किसी ने अलका को मारा है, उसकी बॉडी पीछे डिक्की में है। मैं सब संभाल लेती, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म। देखो शिल्पा, कानून को अपने हाथ में मत लो। गन डाउन। शिल्पा, जोर जबरदस्ती से आप किसी की चीजें हथिया तो सकते हैं, पर किसी का प्यार हासिल करना चाहेंगे तो यकीनन आपकी हर कोशिश नाकामयाब होगी। शिल्पा जैसे कई लोग हमारे समाज में हमारे आसपास होते हैं, जिनके सर पर हर चीज वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा हासिल करने का फितूर सवार होता है। उनके लिए कोई भी रिश्ता या जज्बात उनकी इस सनक से बड़ा नहीं होता। शिल्पा ने अपनी बहन अलका और उसके जैसी कई और मासूम लड़कियों की हत्या की, जिसके जुर्म में कानून ने उसे कठोर सजा दी। मौका परस्त लोग किसी भी वक्त आपको अपने गलत इरादों का शिकार बना सकते हैं। अगर ऐसा कोई शख्स आप पर किसी भी तरह से भावनात्मक दबाव बनाकर हावी होने की कोशिश करे तो सतर्कता दिखाइए और बात बिगड़ने से पहले ही परिस्थितियों को संभाल लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सजग, साहसी और सावधान इंडिया।